अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को, जवानों को उन ख्वाबों की ताबीर बना दे जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखे और नस्ल इंसानी की सबसे बड़ी हिजरत की गई कि 1 करोड़ इंसानों ने हिजरत की। लेकिन न जाने कहां पर कौन सी कमी कोताही ऐसे हुई कि 75 साल गुजरे, लेकिन हमारे लाखों शहीदों की आंखें इस ख्वाब की ताबीर देखते देखते आंखें तो बंद हो गईं, लेकिन हमें वो हकीकी ताबीर न मिल सकी जो आज भी शर्मिंदा ताबीर है। लेकिन अजीब इत्तफाक ये है कि उन्वान जश्न आजादी का, लेकिन साथ ही फारूक हुसैन, और फारूक हुसैन की इस तकरीब के अंदर मासूम से बच्चों का वो अंदाज सजदा का, तो मसाइल का हल वो एक सजदा ही है कि आज दर दर को छोड़ के उस एक दर पे आ जाएं जिस दर पे आने वाले संग दिलों को अल्लाह ने रहम दिल बना दिया था, कज़ाकों को रहनुमा बना दिया था, जमीन के जर्रों को हिदायत का सितारा बना दिया था। सुभान अल्लाह। और ये पैगाम आज का नहीं, आपके नजदीक ही फरजंदे सियालकोट है, कलंदर लाहौर है, माँ का नाम इमाम बीबी है, बाप का नाम शेख नूर मोहम्मद है, मस्जिद बादशाही के पहलू में सोया है। दुनिया उसे हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने 2 मशहूर तरीन नज़में लिखी, नज़म एक ही है, हिस्से 2 हैं। पहली नज़म है शिकवा और दूसरी है जवाब शिकवा। पहली नज़म में अल्लामा इकबाल ने अमराज बयान किए कि उम्मत के अमराज कौन कौन से हैं, मर्ज कौन कौन सा है, मसला कौन कौन सा है। जब सुनने वाला हकीम मसीहा बड़ी मोहब्बत के साथ मरीज की बातों को सुने तो मरीज सब कुछ बताता है। हकीम साहब, अव्वल तो भूख लगती कोई नहीं, 2-4 निवाले खा लूं तो गैस हो जाता है, चलने की हिम्मत होती कोई नहीं, 2-4 कदम उठा लो तो आंखों के सामने तारे नाचने लगते हैं, पल भर में सांस फूल जाता है, चीजें याद नहीं रहती। जब जुमला मसाइल बताए तो हकीम साहब सारी बातें सुनकर कहता है कि इस मर्ज का ये इलाज, इस मर्ज का ये इलाज, इस मर्ज का ये इलाज, इस मर्ज का ये इलाज। तो बाबा जी कहते हैं हकीम साहब आप शायद ये भूल गए कि मैंने अपनी तवील उम्री का मामला बताया, बुढ़ापा भी मर्ज है ये भी बताया, साथ अपने भुलक्कड़पन का बताया, चीजें याद नहीं रहती। आपने इतनी दवाइयां बता दी, कैसे याद रहेगा कौन सी दवाई खानी है, किसके साथ खानी है, किससे पहले खानी है, किसके बाद खानी है। मेरा मुद्दा यह है कि पूड़ी एक दीजिए, माजून एक दीजिए, दवाई एक दीजिए, दवाई ऐसी हो दवाई एक, लेकिन सारे अमराज का इलाज कर डाले। तो यहां पर एक ही वो जुमला अमराज का एक इलाज अल्लामा इकबाल ने बताया, तमाम अमराज बताए, जवाब शिकवा में हर मर्ज का इलाज बताया। लेकिन जब मरीज कहता है कि मुझे याद कुछ नहीं रहता, एक पुड़ी ऐसी दीजिए जो सारे अमराज का इलाज करे, तो अल्लामा इकबाल ने सारे अमराज का एक ही माजून मुरक्कब बनाकर दी। और वो एक ही जुमला था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। यानी जुमला अमराज का हल उम्मत मोहम्मदिया का, वो कल भी एक था, आज भी एक है। गैर मशरूत तौर पर अपने आप को बाजारे मुस्तफा में बेच डाले, यहां पर कीमत लगे ना लगे, वहां पर कीमत बड़ी लगेगी। और मुसलमान की हकीकी कीमत है तो बाजारे मोहम्मद मुस्तफा में, यहां पर जो बिका है कीमत उसी की लगी है। जिन्होंने बचा बचा के रखा उन्हें जानता भी कोई नहीं, पहचानता भी कोई नहीं। जमाना जानता है, अक्टूबर का महीना है, 1929 है, मियां वाली की जेल है, लाहौर की धरती है, ताले मोहम्मद लोहार का बेटा है जो सारा दिन दुकान पे हथौड़ा उठा के ठक 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 करता है। जमाना जानता कोई नहीं, लेकिन जब कटा बाजारे मोहम्मद मुस्तफा में है तो वो ठक ठक करने वाला आज हमारे दिलों में धक धक करता है। वजह क्या है? एक ही वजह है, उस दौर में कितने बड़े बड़े मुफस्सरीन थे, मुहद्दिसीन थे, औलिया अल्लाह थे, और मेरे भाई सुरीले गलों वाले खतीब थे, किसी को कोई नहीं जानता।
जमाना जानता है, उसी दिरखान के बेटे को जानता है जो लाहौर की धरती पर पैगंबर की नामूस के लिए सौदा किया, मियां वाली की जेल में तन मन धन लुटाया। फिर हुआ क्या था कि बगैर गुस्ल कफन के उसे दफन कर दिया गया। तो इंग्लिस्तान के तालीमी इदारों में मां की तरबियत का शाहकार वो अल्लामा इकबाल जो कहता है कि लंदन में भी न भूले हमें आदाब सहर खेजी, भूल कैसे सकता है कि इमाम बीबी अल्लामा इकबाल की अम्मा कहती है कभी भी अपने बेटे को बगैर वुजू के मैंने दूध नहीं पिलाया, जब मां ऐसी होगी तो बेटा ऐसा होगा। सुभान अल्लाह। वापस पलटा, तहरीक चला दी। तहरीक क्या चलाई? पैगंबर की नामूस पे कटने वाले को लावारिस ना समझना, पूरी उम्मत इसकी वारिस है। यही तो वजह है। कटने वाला मरदूद होने वाला सलमान रुश्दी मरदूद कहीं पर होता है और मगरबी दुनिया तज्जिया कर रही है। वाकया 34 साल पहले का है जब सलमान रुश्दी ने पैगंबर की तौहीन की थी और फलस्तीन का नौजवान जो पैगंबर के गुस्ताख को खुड्डे नैन लगाता है, इसकी उम्र 24 साल की है। जिसके पैदा होने से 10 साल पहले पैगंबर की तौहीन करने वाला तौहीन करता है। पैदा बाद में हुआ है लेकिन नबी पाक के गुस्ताख को भूला कोई नहीं। तो ऐसे सरफरोश अल्लाह हर दौर में पैदा करता है और अगर ये सरफरोश न हो तो इस्लाम के चेहरे पर सुर्खी आ ही नहीं सकती। अब जब इसको लावारे समझ के दफन कर दिया गया तो अल्लामा इकबाल ने तहरीक चला दी, हमें हमारा बंदा चाहिए, जैसे तुमने दफन किया ऐसे दफन नहीं करेंगे, हम बताएंगे गुलाम मुस्तफा की शान क्या है। 16 दिन के बाद कब्र कुशाई हुई। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े मास्क लगाए, 16 दिन के बाद बचा क्या होगा। लेकिन जब 16 दिन के बाद कब्र खोदी गई, उस शख्स की जिसको गुस्ल नहीं दिया गया था, फांसी के फंदे से उतारा, बगैर गुस्ल के कफन के मियां वाली जेल में दफन कर दिया। 16 दिन के बाद जब लाश निकली तो बदन भी सलामत था, कफन भी सलामत था और जबाने हाल से कह रहा था मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नतीजा क्या निकला? मियां वाली की जेल से म्यानी कब्रिस्तान मौजूदा, अगर चुबर जी के साथ देखे पुराना मुल्तान रोड, चुबर जी मेरे भैया म्यानी कब्रिस्तान तक मियां वाली से जनाजा चला आशिके मुस्तफा का। जिन लोगों ने पैगंबर की जात को नहीं देखा, नबी का दीदार नहीं किया, महबूब पैगंबर का हुस्न जमाल नहीं देखा, 14 सदियों के बाद नबी के आशिक का जनाजा देखा, कई हजार हिंदुओं ने आमना के लाल का कलमा पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह। दौलत इश्क़े मोहम्मद मुस्तफा इतनी बड़ी दौलत है जिससे मुसलमान कभी भी बेगाना लावा और अल्लाह मेरे भाई यहां पे ला ताल्लुक कभी भी कहने वाला कोई कहे पेंटू शेंटू है, दाढ़ी मुंडाता है, ये और मोहम्मदी, ये और इश्क़े रिसालत मां। हम कहते हुजूर सीधी सी बात ये है, मुसलमान आमाल के लिहाज से बेअमल तो हो सकता है लेकिन नबी की मोहब्बत में बेगैरत कभी भी नहीं होता। वो दाढ़ी वाला हो तब भी, बगैर दाढ़ी वाला हो, उसी महबूब पैगंबर मदनी करीम को अल्लाह ने कायनात में सबसे बड़ा मकाम दिया। कौन सा मकाम? इतना बड़ा मकाम कि हमारा ईमान अकीदा नजरिया यह है कि पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। बेशक बेशक। वो आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा, जिस रसूल पाक के बारे हमारा ईमान अकीदा नजरिया यह है अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उस पैगंबर को कायनात का सबसे बड़ा इंसान बनाया, सबसे बड़ा रसूल बनाया, सबसे बड़ा पैगंबर बनाया, सबसे बड़ा रिफॉर्मर बनाया, सबसे बड़ा लीडर बनाया। जब नाम सबसे बड़ा, मकाम भी सबसे बड़ा और काम भी मेरे नबी का मकाम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के काने भी नहीं हैं, काने भी नहीं है जी भाई, हम काने भी नहीं हैं और किसी के काने भी क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह ने हमें रसूल जो दिया तो वो दिया जो आसमान के सितारे बना देता है जमीन के बेनाम जर्रों को, जो खुद सिराजुल मुनीरा पैगंबर हो। उस नबी ने किसी मामले में हम मुसलमानों को लावारिस नहीं छोड़ा, जहां भी खड़ा किया जमाने का इमाम बना के खड़ा किया। सुभान अल्लाह। बेशक
उस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, रहने वाला अमेरिका का, मजहबन ईसाई है, किताब लिखी द 100, लिखने वाला कौन है? माइकल एच हार्ट। मगरबी मुफक्कर है, मजहबन कौन है? ईसाई। द 100 के कायनात की अजीम तरीन 100 शख्सियात कौन है? जब किताब लिखने बैठा तो सबसे ऊपर नाम जनाब ईसा का नहीं, जनाब मूसा का नहीं, सबसे ऊपर नाम लिखा तेरे मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोगों ने पकड़ा तो बड़ा फखरी टाइप का ईसाई है। कलमा जनाब ईसा का पढ़ता है, नाम सबसे ऊपर आमना के लाल का लिखता है। तो ये माइकल एच हार्ट कहने लगा कि मैंने जमाने के बड़े बड़े नबियों को पढ़ा, रसूलों को पढ़ा, रिफॉर्मर्स को पढ़ा, लीडरों को पढ़ा, इनकलाबी कायदीन को पढ़ा, जमाने के बड़े बड़े इंसानों को पढ़ा। पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि कायनात के सारे अंबिया, रसूल, रिफॉर्मर्स जो कायनात में आए, उन्होंने इंसान को तालीम तो दी, तरबियत दी, रहनुमाई तो दी, लेकिन जिंदगी के मखसूस शोबों में दी। लेकिन एक अकेला आमना का लाल है जिसने जिस शोबे में तालीम दी तो कमाल तालीम दी। का उस जैसा रसूल भी कोई नहीं, रहनुमा भी कोई नहीं, और इनकलाबी कायद भी कोई नहीं। जंग अजीम छिड़ गई, पूरी दुनिया में जंग के शोले भड़क रहे थे। नेपोलियन जिसने कहा था तुम मुझे पढ़ी लिखी माएं दे दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दे दूंगा, एक कैफे पर बैठा अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। आधा कप चाय बाकी था, बहस छिड़ गई कि आज के दौर में वो कौन सा ऐसा इनकलाबी लीडर है, अगर वो आ जाए तो सारी दुनिया से जंग खत्म हो सकती है और जमाने में अमन आम हो सकता है। सबने अपनी अपनी राय दी। तो नेपोलियन ने कहा सुनो, मेरा ईमान, मेरा ईकान, मेरा विजदान कहता है कि आज के दौर में आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा अगर इस कायनात में आ जाएं तो मेरा आधा कप चाय बाद में खत्म होगा और अल्लाह का नबी पूरी दुनिया से जंग को पहले खत्म कर देगा। वो नबी, रसूल, पैगंबर। ये किताब जो मैंने पहले कहा माइकल एच हार्ट, लिखने वाला कौन? ईसाई। इसने 100 अजीम तरीन इंसानों के नाम लिखे। कितने? 100 अजीम तरीन। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहला नाम लिखा आमना के लाल का। किसका? किसका? और मुसलमानों में से दूसरा नाम जो लिखा कायनात की 100 अजीम शख्सियात में, वो दूसरा नाम किसका था? वो नाम उसका था जिसके बारे कहने वाले ने कहा था कि दुनिया मुझे ऐसा कोई सालार दिखाए, कुत्तों को भी भूखा जो सोने नहीं देता, उसी को दुनिया उमर फारूक आजम कहती है। अभी हमारे मोहतरम भाई वकार साहब ने कहा हमें ये शोभा जात, भाई कोई इसमें इनकार नहीं। कहने वाले किसी ने कहा कि आका तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। लेकिन ये जुमला भी कहे तो पैगंबर का कोई गुलाम साहब भी कह सकता है। हमारी जात भी ऐसी नहीं, हमारी औकात भी ऐसी नहीं। इस 21वीं सदी में जिसे कहने वालों ने कहा एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ टर्म, कि इंसान ने जो तरक्की करनी थी कर ली, इसके बाद इंसान मजीद तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आज के दौर में 21वीं सदी में भी वल्ला जमाना पैगंबर के कदमों की खाक तक तो क्या, अभी नबी के गुलामों की खाक तक भी नहीं पहुंची। हमारा मौजूदा मुल्क पाकिस्तान 75% आबादी ज़राअत के साथ वाबस्ता है, लेकिन यहां पर रोटी से पहले सोटी खाना पड़ती है। यूटिलिटी स्टोर के सामने अपनी माओ बहनों को जमाने भर की हरीस निगाहों का निशाना बनाना पड़ता है। चंद हजार रुपयों के लिए हमें कभी मेरे भाई यहां पे ट्रैफिक सार्जेंट के तौर पे, कभी फैसल डाइवो के अंदर या पे कंडक्टर के तौर पे अपनी बहन बेटी को खड़ा करना पड़ता है कि जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं होती। और वहां खत्ताब का बेटा कहता है कि मदीना की धरती कुजा, इंसान तो कुजा, दरिया के किनारे को कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका जिम्मेदार भी फारूक आजम। इसी बुनियाद पे उस फारूक आजम के बारे कहा गया। उस नबी को अल्लाह ने मकाम क्या दिया? का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाम क्या दिया? मोहम्मद। नाम भी आला, मकाम भी आला, तो काम कौन सा दिया? का काम यह है कि दुनिया के सारे बातिल मज़ाहिब पर दीन को गालिब करना। किसको भाई? किसको भाई? तो मसला तो क्लियर हो गया
कि दीन दुनिया में गालिब होने आया है, मगलूब होने नहीं आया। दीन दुनिया में छाने आया है, छुपने नहीं आया। दीन दुनिया में इज्जत पाने आया है, जलील होने नहीं आया। दीन दुनिया में तख्त पर बैठने आया है, तख्तादार पर चढ़ने नहीं आया। दीन दुनिया में हाकिम बन के आया है, महकूम बन के नहीं आया। इसलिए कि दीन के अंदर तकवा ही तकवा है, दीन के अंदर तकिया कोई नहीं। तकिया होता तो छुपा रहता, तकवा है तो सर चढ़ के बोलता है। उस नबी और रसूल ने उस दीन को छुपाया नहीं। हाँ, खरीदने वाले बड़े आए, खरीदने वाले बड़े बड़े लोग जुगादरी आ गए। ख्वाजा अबू तालिब पैगंबर के चचा अली के बाबा के पास, अपने यतीम भतीजे मोहम्मद को समझाइए, सरदारी चाहिए कबूल कर लेते हैं, माल दौलत चाहिए ढेर लगा देते हैं, औरत चाहिए पेश कर देते हैं। तो बूढ़े चचा ने कहा बेटा, वो मक्का के बड़े बड़े कबीले वाले आ गए, उनकी पेशकशी है, वो ये नहीं कहते दीन को तब्दील कर ले, इतना सा कहते थोड़ी सी नरमी तो कर लीजिए। अल्लाह को एक कहे लेकिन हमारे बुतों को बुरा ना कहे, हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो रसूल खुदा ने पूरे नब्बी मिजाज के साथ कहा चचा, अव्वल तो इनकी हिम्मत हो नहीं, अगर एड़ी चोटी का जोर लगा के एक आसमान के चांद को और दूसरे चांद सूरज को तोड़ के मुझ मोहम्मद के हाथों पर रखे, फिर मुझसे कहे कि खुदा के नबी अपने दीन को तब्दील कर ले, कि पूरी कायनात से टकराऊंगा, अल्लाह के दीन में कमी कोई नहीं आने दूंगा। उस रसूल खुदा ने फिर दीन को नाफिज कैसे किया? कबीला बनु मखजूम है, अबू जहल का कबीला। इस कबीले के लोग मुसलमान हो गए और उस कबीले की औरत ने चोरी कर ली। क्या कर ली? तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया हाथ काटा जाए। लोग आ गए, या रसूलल्लाह, अगर हमारे खानदान की औरत का हाथ कटा तो हाथ नहीं कटेगा, कबीले की नाक कट जाएगा, मेहरबानी कीजिए एक्सटेंशन दे दीजिए, हाँ थोड़ी नरमी हो जाए। रसूल खुदा ने एक ही जुमला फरमाया कि वो बनी इसराइल की मजबूत तरीन कौम बर्बाद क्यों हुई थी कि उनके यहां अमीरों के लिए कानून और था, गरीबों के लिए कानून और था। मैं मोहम्मद तबकाती तकसीम को मिटाने आया हूं, अरबों अजम को एक लाइन में खड़ा करने आया हूं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी कौम के लिए कानून कोई और होगा, गुलाम के लिए कानून और होगा। और रसूल खुदा ने जुमला वो फरमाया जो हमारी जात भी कोई नहीं, औकात भी कोई नहीं, वो नबी ही की शान है। हाँ, रसूल खुदा ने जुमला फरमाया, नाम चलो हज़फ कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, ये तुम्हारे कबीले की औरत है, अगर मुझ मोहम्मद के घराने की कोई औरत भी ऐसा काम करती, मैं मोहम्मद उसका हाथ भी काट डालता। उस खुदा के नबी ने यूं दीन मोहम्मद को गलबा अता किया। और नबी पाक के दौर में दीन गालिब आया 9 लाख मुरब्बा मील पर। कितना कितना? हमारा मौजूदा मुल्क पाकिस्तान 3.25 लाख मुरब्बा मील है। तो कहने वाले कहते हैं नहीं, पंजाब 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 रहना चाहिए। पंजाब के मेरे भाई तकरीबन को 36 से बढ़कर सूबे हैं। बंदा अटक की अलिफ से चले और वो रहीम यार खान की यहां तक जो पहुंचे तो बंदे को लग पता जाए। हाँ, इंतजामी तौर पे सूबों की मेरे भाई तकसीम होनी चाहिए, लेकिन तासुब की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल चले गए, 9 आबादियाती निजाम था, आबादी कंट्रोल कैसे करें, बंदे बंदे तक जुमला हकूक कैसे पहुंचे। गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि ऐसा कर लीजिए, शहरों की आबादी का तयन कर लीजिए, जब आबादी 25, 30, 40, 50 तक पहुंचे तो नया शहर आबाद कर दीजिए। क्यों? अगर एक क्लास में 100 बच्चे हों तो उस्ताद सारे बच्चों पर इनफरादी तालीम दे सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन अगर मेरे भाई बच्चों की तादाद हो 25 तो उस्ताद एक एक बच्चे को जानता है, पहचानता है, सबक सुनेगा, सबक देगा भी। सी आया क्यों नहीं पूछ भी लेगा। जब आबादी मेरे भाई आपके यहां पर 2 करोड़ हो एक ही शहर की, शहर एक हो, जिले 6 हो, एक ही शहर कराची के, तो फिर ये स्ट्रीट क्राइम, ये लूट मार, ये डाका जनी, ये सारे मामला तो होने ही होने। हजरत उमर फारूक आज़म, जब हजरत बिलाल, हजरत अल्लामा इकबाल ने जब कहा तो सबने क्लैपिंग कर दी, तालियां बजाई, बल्ले बल्ले, इतना सुंदर नुस्खा तू लाया कहां से? तो कहा सुनो, ये बात मेरी नहीं, नबी की एकेडमी के तरबियत याफ्ता नबी ने जिसे खुदा से मांगा उस उमर फारूक आजम का निजाम जिंदगी ही यही था। वो उमर फारूक आजम रसूल।
तो नबी पाक की जिंदगी में 9 लाख मुरब्बा मील पर दीन गालिब आया। और अल्लाह ने दीन दिया क्यों? अल्लाह दीन देता कि नहीं? रब ताला फरमाए जो लोग मजालिम के शिकार रहे, जो लोग यहाँ पे जुल्म सहते रहे, उन लोगों के लिए आसान सा हल है, तलवार उठा लें, अपना मुकातला करें, अपना बदला लें, अल्लाह के दीन को गालिब करें। अगर बस नहीं चलता हिजरत कर जाए, हिजरत ना करेंगे अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। इतनी वसी जमीन थी, दीन मगलूब था, चले क्यों नहीं? चले। और यहां पर याद रखिएगा, सैयदना अली अल मुर्तजा मक्का से हिजरत की हज़रत अली ने। जी भाई, मक्का से हिजरत की ना, क्यों की? चूंकि दीन मगलूब था, खुल के दीन पे अमल करने की परमिशन ही कोई ना थी मुशरिकीन मक्का की जानिब से। तो जहां पर दीन पर पाबंदी हो, मुसलमान वहां से, नबी पाक ने भी हिजरत की, हजरत अली ने भी हिजरत की। तो एक सवाल तो पूछा जा सकता है, मक्का की धरती पर मुशरिकीन मक्का की जानिब से दीन पर पाबंदी हो तो अली मक्का छोड़ देता है। अगर मदीना की धरती पर अबू बकर, उमर, उस्मान की जानिब से दीन पर पाबंदी होती तो अली ने मदीना क्यों नहीं छोड़ा? मक्का से दीन छोड़ा इसलिए पाबंदी थी, मदीना में डटे रहे। क्यों? कि अबू बकर के दौर में भी दीन आजाद था, उमर के दौर में भी दीन आजाद था। वो सैयदना अली अल मुर्तजा, नबी पाक के जिम्मे काम लगा दीन को गालिब करने का। नबी पाक की जब वफात अक़दस हुई, हालात कैसे हो गए? उस दौर के हालात को आज के दौर में हम कभी जांच परख नहीं सकते। हाँ, थोड़ी सी तस्वीर दिखाई पैगंबर के सहाबा ने, कहा हमारी मिसाल नबी के जाने के बाद यूं थी जैसे कोई एक बकरी रेवड़ से अलग हो जाए, जंगल में भटक जाए, मौसम भी ठंडा हो, बारिश भी बरसती हो, बादल भी कड़कता हो, जंगली दरिंदों का भी डर हो, और यहां पे बकरी का मालिक भी कोई ना हो। का ऐसी हालत हो गई थी पैगंबर की जात के जाने के बाद। ये तो अल्लाह भला करे, अबू बकर सिद्दीक का जो नबी के मुसल्ले पे आके उसने दीन का काम यूं किया कि था तो उम्मती काम उसने नबियों वाले किए थे। काम उसने, तो अबू बकर सिद्दीक ने टोटल हुकूमत की 807 दिन। कितनी कितनी भाई? अच्छा, यहां से लाहौर कितना भाई आपके? जी भाई 80 किलोमीटर। चलो फिर लाहौर से रायविंड, बल्कि कसूर लगा जी भाई, तो फिर कसूर से आगे खड़ियां लगा लें तो यह बन जाएगा 150 किलोमीटर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रोजाना की बुनियाद पे, उस दौर में जब टैंक भी कोई ना था, तोप भी कोई ना थी, सवारी भी कोई ना थी, उस दौर में रोजाना की बुनियाद पे 150 किलोमीटर रकबा फतह किया था, रोजाना की बुनियाद पे। तो 807 दिन में इस्लामी हुकूमत फैल गई 11 लाख मुरब्बा मील तक। अल्लाह कहता मजलूमों को मैं हुकूमत देता जब हूं तो उनके जिम्मे 2 ही काम है। क्या? नमाज को कायम करें, ज़कात को भी अदा करें, अमर बिल मारूफ करें, नहीं अनिल। कौन कौन से काम भाई? नमाज और ज़कात। बदनी इबादत भी हो, माली इबादत भी हो। अगर इन दोनों में डंडी मारोगे, हुकूमत फिर भले तुम्हारे इस्लाम के नाम पर क्यों ना हो, लेकिन पनप नहीं सकती। हमारे यहां ज़कात के बगैर तो हुकूमत चल सकती है, सूद के बगैर नहीं चल सकती। जब ऐलान जंग ही खुदा की जात के साथ हो और असम्बली की पेशानी पर लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यकीन माने कि असम्बली की ईंटें भी हमारी मुनाफकत पर हंसती। पेशानी पर क्या लिखा है, दिल में क्या बसाया है। यानी मोहम्मदी निजाम के बगैर तो हुकूमत चल सकती है, लेकिन सूद के बगैर नहीं चल सकती। हुकूमत का फैसला, अदालत का फैसला कोई आता है, हुकूमत कहीं पर अपीलें करती है। अल्लाह की जात से टकराकर कभी मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नहीं अनिल मुनकर देखिए तो फारूक आजम को, अमर बिल मारूफ देखिए तो हुसैन इब्ने अली को। क्यों आ गए थे अपने 72 तनों को लेकर करबला के रेगिस्तानों पर? का जहां पर बुराई देखूंगा वहां पर टोकूंगा। और वो उमर फारूक आजम, दुश्मन ने जब आपको बर्छा मारा तो आपकी आंतें कट गई। आंतें, अगर दूध पिलाया जाता तो आंतों के रास्ते पेड़ से बाहर निकल आता।
सैयदना अली अल मुर्तजा दौड़े और मदीना से पर एक यहूदी जर्रा रहता था, उसे बुलाकर लाए। रात के टाइम में पहुंचेगा, जल्दी चलिए, मरीज की हालत बड़ी हसास है। उसने कहा शब्बासी का लिबास पहना, लिबास तब्दील करना नहीं, लिबास तब्दील करने की भी जरूरत कोई नहीं, फौरन चलिए मेरे साथ। जब मदीना वापस पलटे तो सुबह हो चुकी थी और किसी के खेत में बकरियां चल रही थी। हजरत अली जुल मुर्तजा ने ठंडा सांस लिया, हकीम से कहा भाई तू जा, मरीज अल्लाह के बारगाह में जा पहुंचा। उसने कहा अली हैरत की बात है, आपको मिला बंदा कोई नहीं, खबर किसी ने दी कोई नहीं, कैसे पता लगा कि वो मरीज जो 3 दिन का जख्मी था आज वो इंतकाल कर गया? का जो सामने बकरियां चरती हैं, मैं इन बकरियों को भी जानता हूं, इनके मालिक को भी जानता हूं, जिस खेत में चरती हैं उस खेत को भी जानता हूं कि ये खेत किसी और का है, बकरियां किसी और की हैं। उमर भी जिंदा हो, इतना अंधेर भी आ जाए, मुमकिन ही नहीं। तहकीक के अहवाल जो की तो पता लगा कि उमर फारूक आजम शहीद हो गए। जर्रा वापस नहीं पलटा, कहा जिस नबी के गुलाम का निजाम ऐसा है, वो आमना के लाल मोहम्मद अरबी का मकाम कैसा हो? वो उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, कितना? यानी पाकिस्तान जैसे 8 मुल्कों का हाकिम और मदीने का रात को चौकीदारा करने वाला। मदीना के बाजार में घूमते घूमते सामने बाग में गए, बाग खजूरों का था, बच्चे वहां पे पत्थर मार मार के खजूरें तोड़ रहे थे। जैसे उमर को देखा तो जो कुछ झोलियों में था सबने फेंका, भागे, एक बच्चा नहीं भागा। हजरत उमर ने पूछा खैर है, तेरा तारुफ क्या है? ना मुझे अबू सलमा हजली कहते हैं। का सारे भागे, तू क्यों नहीं भागा? का हुजूर वो पत्थर से तोड़ रहे थे, जुर्म उनका था, भागे वो भागे, मैं तो पकी पकाई जो खुद गिर गई उन्हें उठा रहा था, मैं क्यों भागू? और मैं तू बड़ा अजीब आदमी है, चल भाग यहां से। कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा के आई। पूछा वो क्यों? का वो सारे संगी बेली यार मेरे जो हम सारे यहां बाग में आए थे, वो सारे अपनी अपनी खजूरें फेंक के भाग गए, मेरे पास हैं, जब बाहर निकलूंगा सारे पकड़ लेंगे, सामने भी खड़ा, मेहनत मेरी खाएंगे वो। जमाने ने अजीब मंजर देखा कि मदीना के आम से मजदूर के मासूम से बेटों की खजूरें, चंद खजूरों को बचाने के लिए 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम उंगली पकड़ के गली में घूमता घुमाता उसके घर तक पहुंचा रहा था, जो मदीना के आम से मजदूर के बच्चे की चंद खजूरें किसी को लूटने नहीं देता। कैसे मान लिया जाए उस उमर ने फदक का बाग लूट लिया था? वो कौन? सैयदना उमर फारूक आज़म, जिसको अल्लाह ने ऐसा निजाम हुकूमत अता किया कि आज 14 सदियों के बाद भी जमाना खैरात मांगता है तो उसी उमर से मांगता है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, नाम उसका ईरान है, और अल्लाह गंदे पड़ोसियों से सबको बचाए। अल्लाह बेईमान पड़ोसियों से सबको बचाए। और ये जुमला मेरा नहीं, हजरत उमर फारूक आजम का है। उस दौर में अगर मुझे पता होता ना ईरान के लोग ऐसे हैं तो वल्लाह कभी भी मैं ईरान पे हमला ना करता। क्यों? क्या कमीना खसलत लोग हैं ये, ऐसे लोग हैं न कोण जोगी न चोण जोगी, कोई फायदा नहीं, कोई इनका फायदा नहीं। हजरत उमर फारूक आजम रसीला अहमदी नजाद अभी कुछ अर्सा पहले गुजरे, ईरानी सदर, अल्लाह करे गुजर चुके हो, उसकी तस्वीर आई फेसबुक पे जी, वो फटी पुरानी चटाई पे सर के नीचे हाथ रख के बड़ी मजे की नींद सो रहा था। यार लोगों ने तस्वीर चढ़ा दी, देखा ऐसा सदर हमें दिखाओ जो चटाई पर सर के नीचे हाथ रख के मीठी नींद सोता हो। हमने कहा आप इसे छोड़िए, इसी को उठा के पूछिए कि हुक्मरानी करते हुए चटाई पर हाथ के नीचे, सर के नीचे हाथ रख के सोने का स्टाइल तूने सीखा किससे है? उसी को जमाना उमर फारूक आजम कहता है। रोम का सफीर आ गया मदीना में, पूछा ऐवान सदर का, कोई नहीं। का भाई अमीरुल मोमिनीन के घर, प्रेसिडेंट हाउस का कोई नहीं। का फिर तुम्हारा सदर मिलेगा कहां पर? का मदीना से बाहर निकलो, बाहर अस्तबल है, सरकारी चरागाह है, वहां पर जो सरकारी ऊंटों के पीछे दौड़ दौड़ के उनकी गिनती भी करता होगा, उनको चराता भी होगा, वही मुसलमानों का अमीर फारूक आजम। सुभान अल्लाह।
रूमी सफीर जो पहुंचा तो छोटे से एक पौधा था, झाड़ी थी, उसके ऊपर कपड़ा डाल के फारूक आजम नीचे सोए हुए थे। सफीर ने उठाया उन्हीं को, अमीरुल मोमिनीन कहां मिलेंगे? कि अगर तू मुसलमानों के अमीर को ढूंढना चाहता है वो कहीं नहीं मिलेगा, अगर मुसलमानों के खादिम को ढूंढना चाहता है तो मैं खत्ताब का बेटा उमर मौजूद हूं। नारे तकबीर। बाकी सारी बातें बाद में होगी, पहले ये बताइए ये तन्हाई के आलम में बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर गार्ड्स के इतनी मीठी नींद क्यों? तो उमर फारूक आजम ने कहा इसलिए कि मैं जिनका हाकिम हूं उनके हकूक नहीं खाता, इसलिए मुझे प्रोटोकॉल कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं। यहां पर मोटरवे पर एमपीए साहब, एमएनए साहब, जिला नाजिम साहब को वजीर मुशीर अगर वॉशरूम में भी चला जाए तो 6 गार्ड बाहर खड़े होते हैं। पता निशाना किसका है? जो अपने मुल्क के वॉशरूम में भी महफूज कोई नहीं। जी भाई, फिर किसी ने कहा तो जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। कोई तो वजह है कि जो कल तक जान देने वाले थे आज जान लेने वाले क्यों? जिस रियाया का हाकिम अपनी रियाया में बगैर प्रोटोकॉल के न चल सके तो कहीं तो डंडी मारी है जो अवाम के हाथों में डंडा है। तो फारूक आजम ने एक ही उसूल दिया, कहा मैं इनके हकूक की पासबानी करता हूं, ये मेरी जान की भी पासबानी करते हैं, मेरे माल की भी पासबानी करते हैं। वो सैयदना उमर फारूक आजम। दूसरी बात आ गई, कजी अहमद नजाद कौम से खिताब करने खड़ा हुआ और उसकी बगल में कमीज फटी हुई थी। हम कहते हैं हमें एतराज कोई नहीं, लेकिन इसी चबलाटू से पूछो कि फटे पुराने कपड़ों से हुकूमत करने का फन तूने सीखा किससे है? उसी को दुनिया उमर फारूक आजम कहती है। सुभान अल्लाह। ये ईरान ही नहीं, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, मुल्क एक है, नाम 3 है। चांडिया की औलाद है, मकरो फरेब तो अल्लाह बचाए, जिनसे लूमड़ जाके मकरो फरेब का इजी लोड करवाता हो, इंडियन, अल्लाह बचाए। लेकिन वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बाबा कौम है उनका, अपनी यूपी असेंबली में खड़ा हुआ तो एक जुमला कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि हिंदुस्तान मजबूत खुशहाल रियासत बन जाए, तुम्हें एक ही नसीहत करता हो कि कभी भी अंदाज़े हुक्मरानी यूरोप से ना सीखना तो मदीना की धरती पर मोहम्मद अरबी के उन असहाब से सीखना जो हाकिम तो बने थे, रात को सोते तो भूखे, लेकिन मदीना की धरती पर कोई यतीम भूखा नहीं सोता। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहला दिन था, खलीफा बन गए, कपड़े उठाए, थान रख के कांधों पर चले तो फारूक मुझ कहा भाई कपड़े बेचूंगा मदीना की मार्केट में, रेशम की 8 दुकानें थी तो घर का निजाम चलाऊंगा। तो अगर आप दुकान चलाएंगे तो निजाम कौन चलाएगा? तो फिर क्या करूं? आपको तनख्वाह हम देंगे, आप हुकूमत चलाएंगे। का तनख्वाह कितनी होगी? कहा जो मदीना के मजदूर की है। का उसमें गुजारा ना हुआ तो कहा मदीना के मजदूर की दिहाड़ी बढ़ा दो। ये नहीं कहा कि अपनी तनख्वाह बढ़ा दो। जहां पर रियाया और हुक्मरान का अंदाज़े जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क हो, वहां पर मामलात कभी भी सुधरा नहीं करते। हजरत अबू बकर ने एक जुमला क्या कहा कि जो मदीना के मजदूर की दिहाड़ी होगी वही 11 लाख मुरब्बा मील के हाकिम की दिहाड़ी होगी। का गुजारा ना हुआ तो उसकी दिहाड़ी बढ़ा दूंगा, जब उसका गुजारा नहीं तो मेरा गुजारा कैसे, मेरा गुजारा नहीं तो उसका गुजारा कैसे? अपने आप को रियाया से अलग ना समझा। जैसे निकले, मासूम सी बच्ची खड़ी थी यतीम मदीना की धरती की, उसने कहा अबू बकर अब तो मुसलमानों का बादशाह बन गया, मैं गरीब यतीम बच्ची, कल तक तो मेरे घर के मटकों में पानी भरा करता था, अब मेरे घर के मटकों में पानी कौन भरेगा? तो अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं अगरचे मुसलमानों का हाकिम बन गया, लेकिन मदीना के यतीमों का मैं कल भी गुलाम था, मैं आज भी गुलाम हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता अगर तुम हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहते हो तो उमर का निजाम जिंदगी लेकर आओ, जो खुद तो सोया करता था भूखा, लेकिन मदीना पर कोई मजदूर, कोई यतीम भूखा नहीं सोता था। का जिनके अपने बदन के कपड़ों पर तो यहां पे टाकियां लगी हुई थी, लेकिन मदीना के यतीमों के घरों पर उनके लिबास, उनकी पोशाक पूरी हुआ करती थी।
अगर थोड़ा आगे चलें तो चाइना है, जानते हो भाई चाइना को? जी भाई, हमें आजादी मिली 47 में, उन्हें मिली 48 में। ताज उन्हें भी मिला, ताज हमें भी मिला, ताज हमें भी मिला, लेकिन ताज में फर्क क्या था? उन्होंने ताज को रखा सर पे, ताज बना लिया, हमने उल्टा करके उसे कशकोल बना लिया। भाजी दे सकते हो जी? नतीजा क्या निकला? इतना मांगा, सबसे मांगा, सब कुछ मांगा, हर वक्त मांगा, नतीजा सारे तंग आ गए। यानी इज्जत की खैरात हमें को देने पर, कर्जा देने पर तैयार। क्यों? और वो चाइना जो साल बाद आया था, अब वो दुनिया की इमामत के मुसल्ले पर खड़ा होने के लिए पर तोड़ रहा है। सुपर पावर अमेरिका काउंटडाउन 5 4 3 2 1 होने वाला करी। बल्कि पठानों ने नस्वार खा के इतना मारा, उन बेचारों को पता ही लग रहा 0 से ऊपर जाए या 5 से नीचे आए। चाइना आया ही आया। उनके बाबा कौम को कहते हैं माओ ज़ेडुंग। 4 बीबीसी के नुमाइंदे गए, उनमें खैर सिख पाकिस्तानी भी था। का हुजूर इतना बड़ा इनकलाब जो लेकर आ गए, निजाम हुकूमत कैसे चलाओगे? तो माओ ज़ेडुंग ने कहा अगर ये इंटरव्यू करने वाला, सवाल करने वाला कोई और होता ना, मुझे हैरत कभी भी ना होती। हैरत तो इस पर है, तू है भी मुसलमान और है भी पाकिस्तानी। का वो सामने किताब रखी है, अल फारूक मौलाना शिबली नोमानी की लिखी हुई। इस किताब पे 2 हिस्से हैं। एक में उमर फारूक आजम की समाने उमरी है, दूसरे हिस्से में फारूक आजम का अंदाज़े हुकूमत है, और दूसरे हिस्से का अंग्रेजी में तर्जमा बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया था। किसने? और फारूक आजम की मिसालें दिया करते थे कौन? बानी पाकिस्तान। इस्लामिया कॉलेज पिशावर में एक डेलीगेशन गया। डेलीगेशन किसका? जिनका जोड़ा भी काला था, घोड़ा भी काला था। और जाके बानी पाकिस्तान से कहा हुजूर मेहरबानी कीजिए, आप तो हमारे अपने हैं ना, उमर का नाम ना लिया कीजिए। आप जब उमर का नाम लेते हैं तो हमारे बच्चों की बगलों में खारिश शुरू हो जाती है। उमर का नाम ना लिए करें। तो कायदे आजम ने एक जुमला कहो मिस्टर जेंटलमैन, एक बात सुन, अगर इस्लाम की तारीख में से उमर को निकाल दिया जाए तो इस्लाम के पल्ले बाकी बचता क्या है? अगर जीता जागता निजाम हुकूमत किसी ने दिया तो नबी पाक की एकेडमी के शागिर्द उमर फारूक आजम ने दिया। तो माओ ज़ेडुंग ने कहा मुझे परेशानी टेंशन कोई नहीं, सामने किताब जो रखी, किताब को पढ़ता जाऊंगा, निजाम हुकूमत को चलाता जाऊंगा। अच्छा, बरतानिया नाम सुना भी कभी? जी भाई, मासी जमहूरियत जिनके घर से पैदा होकर हमारे पास तशरीफ, जो कल तक कहा करते थे कि हमारी सल्तनत में, हमारी स्टेट में सूरज डूबता कोई नहीं, लेकिन बर्रे सगीर के मुसलमानों के हत्थे चढ़ा तो ऐसी पिटाई की अब सूरज निकलता कोई नहीं। कहते सबसे पहली फलाही रियासत बरतानिया है बकौल उनके। लेकिन बरतानिया की अदालतों में आज भी जब कोई फैसला होता है तो फैसले के नीचे लिखते क्या है? अकॉर्डिंग टू उमर लॉ, हमने ये फैसला किया है फारूक आजम के कवानीन के मुताबिक। यानी ट्विन टावर, करीब का निजाम जिंदगी, जो बैटन का निजाम जिंदगी, जी सुपर पावर का तर्ज जिंदगी, जी फुला ओ भाई छोड़ो, तुम जिनके बुझे चरागों से रोशनी मांगते हो वो सारे के सारे तो नबी के गुलामों से जिंदगी की खैरात मांगते। वो बरतानिया की सबसे पहली फलाही रियासत, वो भी फैसला करे तो उमर फारूक आजम के 21वीं सदी में जो इतनी बड़ी स्टेट नबी के गुलाम से भीख मांगती है तो नबी का अपना मकाम क्या होगा? इसलिए कहा कि जिंदगी पैगंबर की जात तक जमाना क्या पहुंचेगा, अभी तो नबी के गुलामों तक भी। चले बात क्लोज करेंगे। टेलीनार सिम इस्तेमाल करते हो ना भाई? 0345 48 45 017, एक तो मुझे याद है। चले, ये है कहां की? नार्वे की। हमारे चूना लगाया जाता कौम को, कभी बीबी के नाम पर, बेबे के नाम पर, बाबू के नाम पर, कभी बेबे के नाम पर। क्या? प्राइम मिनिस्टर फंड, प्रेसिडेंट फंड 12,500 सबसे पहले हमने दिया। यह सारा चूना है जो कौम को लगाया जाता है, हर कोई अपने अपने नाम पर।
लेकिन नॉर्वे जो हुकूमत गैर मुस्लिमों की है, मुल्क भी गैर मुस्लिमों का है, वहां पर गरीब को वजीफा, यतीम को वजीफा, बेवा को वजीफा, बेरोजगार को वजीफा, कैदी को वजीफा, हत्ता के मेरे भाई मरीज को भी वजीफा। और वो वजीफा लाइन में लगकर नहीं लेना पड़ता। 12,500 में से 2,500 हमारे होंगे, 10,000 तेरे होंगे, अम्मा तेरी खड़ी ना लाइन में। ऐसा नहीं होता। घर की दहलीज तक पहुंचा तो किसी ने पूछा इस फंड का नाम क्या है? इसे कहते हैं उमर अलाउंस। पूछा तुम तो गैर मुस्लिम हो, तुम्हारे दरमियान उमर कहां से आ गया? तो नॉर्वे के लोग कहते हमारे यहां उमर कोई नहीं आया, मदीना की धरती पर 1400 साल पहले नबी का तराशा हीरा आया था, नाम उसका उमर था। मदीना के बाजार में गश्त कर रहा था, एक यहूदी भीख मांग रहा था। खड़े खड़े हजरत अमीर उमर ने पूछा तो खैरात उमर के दौर में क्यों मांगता है? कि मुसलमानों की हुकूमत को जिजिया टैक्स देना पड़ता है, मैं गैर मुस्लिम हूं, कम्युनिटी हूं, टैक्स दूंगा तो मेरी जान माल की हिफाजत करेंगे। उमर फारूक आजम का खैरात क्यों मांगता है? कि मैं कमाने के काबिल कोई नहीं, खैरात मांगूंगा, जिजिया दूंगा। तो फारूक आजम ने मदीना के चौक में खड़े होकर फर्स्ट बेनिफिट फंड जारी कर दिया कि हमसे बदतर निजाम हुक्मरानी किसका होगा कि जवानी की कमाई खाएं, बुढ़ापे में लवारे छोड़ दें। कि आज के बाद उमर के दौर में और इस्लामी हुकूमत में कोई गैर मुस्लिम जिजिया देने के लिए खैरात नहीं मांगेगा, जिजिया भी माफ करते हैं और जिंदगी की गुजरान भी घर की दहलीज तक पहुंचा के आए। वो निजाम जिंदगी है हजरत वो निजाम था उस उमर के दौर में। हजरत हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में आए। कब आए? 57 साल की उम्र में। हजरत अली की उम्र कितनी थी नबी पाक की वफात के टाइम? 30 साल की। कितनी? यानी 57 साल का बूढ़ा तो मैदान में आया कि हमारे नजदीक 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू है। 57 साल की उम्र में हुसैन इब्ने अली मैदान में आए। क्यों? ये दीन बदल दिया था। तो 30 साल का जवान अली अबू बकर के मुकाबले क्यों नहीं आया? उमर के मुकाबले क्यों नहीं आया? उस्मान के मुकाबले क्यों नहीं आया? यही मौला हुसैन अमीर मुआविया के मुकाबले क्यों नहीं आया? इसलिए कि उस दौर में दीन में तरमीमी कोई नहीं हुई थी। दीन भी महफूज था, निजाम जिंदगी भी महफूज था। उस दीन को बचाने के लिए इतना कीमती तो है ना दीन कि 6 माह का अली असगर भी लुटा दिया जाए, अली अकबर की जवानी भी लुटा दी जाए, अपनी जान भी कुर्बान कर दी जाए, नबी के खानदान के 21 अफराद भी लुटा दिए जाए, पैगंबर के सहाबा 22 की कुर्बानी भी दे दी जाए। 72 बेगोरो कफन लाशें बताते हैं हमारी लाशें ना देखना, मोहम्मद अरबी के दीन को देखना। जिस दीन को बचाने के लिए मुस्तफा करीम का पूरा घराना लुटा। आज मैं और आप अपना अपना एहतसाब करें, आया वो दीन हमारी जिंदगी में जिंदा है, हमारे घरों में जिंदा है? जो दीन मौला हुसैन ने बचाया था हमारी असम्बलियों में जिंदा है। चलो बाजार तो मां को याद करें, हमारी मस्जिदों में जिंदा है। अगर है तो ठीक है, वरना याद रखिएगा जश्न मनाने वाली कौम अपने मिशन को भूल जाती है। वो जश्न आजादी हो तब भी, किसी और नाम पे जश्न हो तब भी। मेरे भाई अगर आपने मिशन तकमील तक पहुंचा दिया तो आपको जश्न का हक हासिल है। लेकिन अगर आप मिशन ही को भूल गए, मिशन रिसालत को भूल जाए, मिशन सहाबा को भूल जाए, मिशन हुसैनी को भूल जाए, मिशन मेरे भाई शोहदा को भूल जाए, मिशन पाकिस्तान को भूल जाए, ऐसी कौम जो मेरे भाई 70,000 लाशें उठाने के बाद भी मिशन को ना अपनाए तो हमें कोई हक है? जी भाई। और याद रखिएगा जो कौम मिशन को भूल जाए उनके घरों से फिर तराने नहीं, उनके घरों से नोहे बुलंद होते हैं, उनके सरों पे दस्तारें नहीं होती, उनकी इज्जतों की लीर लीर बाजारों में बिका करती है। बेहतर यह है कि आज मजहबी तौर पर भी सियासी तौर पर हम अपनी हकीकी मंजिल को पहचाने करने का एक काम है। सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला 5 काम हजरत हुसैन ने मैदान करबला में किए। कितने भाई? कितने? और वो 5 के 5 काम अमानत हैं, विरासत हैं हुसैन इब्ने अली की। और हम चूंकि हुसैनी हैं तो वारिस हैं हुसैन इब्ने। वारिस को हमेशा विरासत मिलती है, कातिल को हमेशा लानत मिलती है।
हुसैन इब्ने अली ने 5 चीजें विरासत दी। कौन कौन सी? हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में गए तो मौला हुसैन ने जिहाद किया है, तकिया नहीं किया। क्या किया है? जिहाद किया है, तकिया नहीं किया। अगर हमारे दाएं बाएं आगे पीछे को बुराई का काम होता हो तो अल्लाह कहते हैं हुकूमत में उनको देता हूं जिनको दूं वो 2 काम करते हैं। कौन कौन सा? नमाज भी अदा करें, ज़कात भी अदा करें, नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना कर दें। बुराई से हमें जो अल्लाह ने इतना प्यारा मुल्क दिया पाकिस्तान, तो कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है नहीं है? कुछ बेचारे सियासी, कुछ बेचारे सेकुलर लादीन बेचारे डुगडुगी पर नाचने वाले बच्चे जमहूरे। नहीं, इस्लाम का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने इस्लाम की पेशानी पर अल्लाह ने पाकिस्तान की पेशानी पर इस्लाम लिख छोड़ा है। तू टांगे ऊपर भी कर ले, आज ना तो कल पाकिस्तान में इस्लाम आया ही आया। कैसे आएगा? जैसे पाकिस्तान आया था। कब आया था? 14 अगस्त थी, रमजान का महीना था, आखिरी अशरा था, 27वीं की रात थी, जुम्मे रात का दिन था, अगली दिन शबे जुम्मा का था। और ये अजीब इत्तफाक नहीं है कि अल्लाह ने इस्लाम दिया तो वो भी इसी तारीख को, पाकिस्तान दिया तो वो भी इसी तारीख को। कुरान पाक की सबसे पहली आयत जो उतरी तो वो भी 27 रमजान है, आखिरी अशरा है, रमजान का महीना है, जुम्मे रात का दिन है, शबे जुम्मा है। और इस्लामी मेरे भाई ये तारीख तो ये है। और सने ईस्वी के लिहाज से जब रिसालत माब पर सबसे पहली कुरानी आयत उतरी तो वो तारीख 14 अगस्त की थी। और अल्लाह ने पाकिस्तान दिया तो यहां भी तारीख 14 अगस्त की थी। अच्छा, इसे इत्तफाक ही कह लेंगे। फिर वहां पर नबी पाक ने जो इस्लामिक स्टेट का नाम रखा, क्या था? मदीना। ये था नाम, खाली मदीना या मदीना तैयबा? अच्छा, पाकिस्तान पाक स्थान, यानी जो तर्जमा मदीना तैयबा का, पाकीज़ा शहर, पाकीज़ा स्टेट, वही तर्जमा है पाकिस्तान का। वहां पर देखे तो मेरे भाई मदीना की स्टेट के 4 पिल्लर हैं, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। यहां पर खिलाफत के 4 सतून हैं। और वो कौन से हैं? अच्छा, एक गुज्जर भाई है कोई भाई? जी भाई, चले बारकल्लाह 1, चले बारकल्लाह 2, चले। जो बात आपको बताने लगा हूं उसमें परेशानी कोई नहीं है ना भाई। कई बेचारे गुज्जर भाइयों ने हाथ नीचे किए हुए हों कि कहीं ऐसा हो कि मौलवी चंदा मांग ले, ऐसा नहीं है जी। पाकिस्तान का नाम तख्लीक करने वाले चौधरी रहमत अली, वो कौम के गुज्जर थे, रहने वाले कमालिया के थे। इस नौजवान ने पाकिस्तान का नाम क्या रखा? पाकिस्तान। किताब कौन सी लिखी? मदरलैंड ऑफ पाकिस्तान, नाउ और नेवर किताबें लिखी। इंग्लिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की तहरीक की जंग लड़ी और किताब में लिखा क्या कि पूरी स्टेट का नाम तो पाकिस्तान होगा, सूबे इसके 4 होंगे। सूबों के नाम क्या होंगे? पहले सूबे का नाम होगा सिद्दीकिस्तान, दूसरे का नाम होगा फारूकिस्तान, तीसरे का नाम होगा उस्मानिस्तान, चौथे का नाम होगा हैदरिस्तान। यानी वहां मदीना के 4 सतून हैं और यहां पाकिस्तान के 4। अच्छा, अल्लाह सबको गुंबद खजरा दिखाए, नबी पाक का रोजा दिखाए। जिन जिन ने देखा थोड़ा ज़ियारत करवा देंगे अपनी हाथ खड़ा करके, चले बारकल्लाह। और जिन्होंने नहीं देखा वो कल जाके तस्वीर में देखिएगा, गूगल पर देखिएगा। गुंबद खजरा का रंग क्या है? जी भाई, चले जी भाई, जी चल। जवाब मौला का ठीक है, थोड़े शर्मा गए, ठीक है ना। अच्छा, शर्माए क्यों? अगर जवाब गलत हो तो बच्चा जाके अपनी अम्मा को ना बता दे अब्बा का जवाब गलत था, ठीक है ना। बच्चा जो के साथ है। नबी पाक के रोजे के 2 रंग हैं। कितने? नीचे से सफेद है, ऊपर से सबज है। अगर तनासुब निकालें तो एक हिस्सा सफेद है, 2 हिस्से सबज है। साथ ही पाकिस्तान का झंडा रखिए, इसका रंग क्या है? एक सफेद है, एक सबज है। एक हिस्सा सफेद है, 2 हिस्से सबज है। हम जब पाकिस्तान का झंडा अपने सर पर लगाएं तो हम कहते हैं गुंबद खजरा को हमारा सलाम पहुंचा।
सिर्फ इतना ही नहीं, एक हम बैठे पाकिस्तान में, कॉल हमने करनी हो सऊदीया, तो सऊदीया के नंबर पर डायरेक्ट कॉल नहीं होती, उससे पहले इंटरनेशनल डायरेक्ट डायलिंग कोड मिलाना पड़ता है। 0096 0097, हिंदुस्तान 0091, कोई ना कोई कोड। दुनिया के सारे मुल्कों के कोड अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान का कोड क्या है? 0092। क्या भाई? 00। अच्छा, पाकिस्तान को कोड क्यों मिलाइए? नबी पाक का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु, 786 बिस्मिल्लाह बन गया। यहां पर भाई अलिफ की, मोहम्मद नाम है नबी पाक का, मोहम्मद की कुव्वत कितनी? मीम की 40, फिर मीम 40, हार दाल 1 की 8, 1 की 4, 40 40 80 8 88 4 92। यानी यहां पर मेरे भाई इंटरनेशनल डायरेक्ट डायलिंग कोड मिला तो 92 मिला। वहां पर नाम मोहम्मद की अददी कुव्वत निकाली तो वो भी 92। दुनिया भर में कहीं पर बैठकर जब आप मुल्क पाकिस्तान नंबर मिलाना चाहें, जब तक शहादत की उंगली से नाम मोहम्मद को टच ना करो, राब्ता ही कोई नहीं होता। तुम उस मुल्क के पाकिस्तान से इस्लाम को छीनना चाहते हो। आज दुनिया के नक्शे पर आप पाकिस्तान को देखिए, वो टेढ़ी तिरछी सी लाइनें यूं जाके बनती हैं, यूं जाके बन जाती हैं। पाकिस्तान का नक्शा, जहां पर वो पाकिस्तान का नक्शा बना हो, साथ लिख दीजिए लफ्ज मोहम्मद। इधर नाम मोहम्मद को देखो, उधर पाकिस्तान के जमीन के नक्शे पर नक्शे को देखो, महसूस होगा कि अल्लाह ने जमीन के सीने पर पाकिस्तान की शक्ल में नाम मोहम्मद लिख छोड़ा। आज किसी मकान पर चीमा साहब लिखा हो तो चोर उचक्का नहीं आता, कहीं एमपीए साहब का मकान ना हो तो जिसके सीने पर अल्लाह ने मोहम्मद लिखा है। बड़े बड़े लुटेरे आएंगे, बड़े बड़े जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। कयामत तक रहेगा। तो इंशाल्लाह हम जब दीन की बात करते हैं तो हम एंटी स्टेट कोई नहीं, पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करते, और जब पाकिस्तान की मजबूती की बात करते हैं तो हम दीन की मुखालफत नहीं करते। हम दीन के दाई हैं, पाकिस्तान के सिपाही हैं। पाकिस्तान के हम इस्तेकाम पाकिस्तान की बात करें तो निफाज इस्लाम का इनकार नहीं करते, निफाज इस्लाम की बात करें तो इस्तेकाम पाकिस्तान का इनकार नहीं करते। और पाकिस्तान का इस्तेकाम चाहते हैं वो काफ लीग चाहे, नून लीग चाहे, एटीआई चाहे, पीटीआई चाहे, तहरीक लब्बैक चाहे, कोई मेरे भाई दुनिया भर की तहरीक चाहे, 3 काम कर लीजिए जो इस्लाम के निजाम हुकूमत का खुलासा है। पाकिस्तान इस्तेकाम और वो क्या? जहलाना इक्तदार तलबी। क्या भाई? जहलाना इक्तदार तलबी। अबू बकर कहते हैं किसी और को बना लो, अली कहते हैं किसी और को बना लो, उमर कहते हैं मैं नहीं बनता, किसी और को बना लो। यहां पर टांगे नहीं खींची जाती, महल्लाती साजिशें नहीं होती, यहां पर हाकिम नहीं बनता, खातिब बनता है। पता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में जो भी जिम्मेदार बनेगा कयामत के दिन हर एक के बारे में पूछा जाएगा। चले बात खत्म करने पे, हजरत उमर फारूक आजम गश्त पर थे, एक बूढ़ी अम्मा मिल गई, कहा मेरे घर में परिंदे भी कोई नहीं आते, कीड़े मकोड़े भी कोई नहीं होते, मेरे घर में कब्बे शब्बे भी कोई नहीं आते, कीड़े मकोड़े भी नहीं होते। तो उमर फारूक आजम ने गुलाम से कहा कुछ खाने पीने की चीजें दे दो। अम्मा के कहने का मकसद है कुछ खाऊंगी तो कीड़े मकोड़े आएंगे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा नौजवान मेरी दिली तमन्ना है कि खलीफा तेरे जैसा होना चाहिए, उमर जैसा नहीं। पूछा क्यों? कहा उसे पता ही नहीं मेरे घर के हालात क्या हैं। तो उमर फारूक आजम ने कहा अम्मा 22 लाख मुरब्बा मील का मसला है, उमर को क्या पता किस कोने खुदरे में तू रहती है। तो बूढ़ी अम्मा ने इस्लामी हुकूमत का चेहरा दिखाया कि अगर उमर को इतना पता ही नहीं कि उसकी रियाया कैसी है तो हुकूमत करता क्यों है? हुकूमत करता क्यों है? वहां पर उमर कहे कि खलीफतुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है, अगर कोई कुत्ता भूखा मर जाए, जहां हर साल ग़िज़ाई किल्लत की वजह से थर के इलाके में, बदीन के इलाके में सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं। डेरा गाजी खान में आज दूसरी मर्तबा सैलाब आया, आज दूसरी मर्तबा सैलाब आया।
लेकिन गए क्यों नहीं? मसरूफियत बड़ी है। वहां गए तो मुझे साथ से कौन करेगा? जहलाना इक़्तिदार तलबी, इसे खत्म किया जाए। इर्तकाज़ दौलत, इसे खत्म किया जाए। पैसा एक तिजोरी में ना हो, पैसा बैंक के अकाउंट में ना हो। इस्लामी निज़ाम मईशत यह है कि पैसा सर्कुलेशन में होना चाहिए, पैसा मार्केट में होना चाहिए। पैसा संदूक में बंद होगा, गुर्बत फैल जाएगी। अगर पैसा मेरे भाई मार्केट में होगा तो बेरोजगारी यहां पर नहीं होगी। और तीसरी, नस्ल परस्ती, इसका खात्मा कर दीजिए। नहीं, हमारा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टोनी, ये मामला नहीं। दूसरों की आंख में हम देखें तिनका, अपनी आंख का शतीर नजर रहा है। तुम्हारा अगर 1000 लूट ले तो फांसी के फंदे पर, हमारा अरब भी लूट ले तो अपना ही है ना। अरब तो वैसे हम बड़ी मोहब्बत करने वाले अरब से, ऐसा नहीं। ये 3 चीजें इस्लाम का खुलासा है, निजाम हुकूमत का। खत्म कर दिया जाए तो मौला उमर का भी पैगाम यही है, मौला हुसैन का पैगाम भी यही है। रब ताला हमारी जानिब से हजरत उमर फारूक आजम, सैयदना हुसैन इब्न अली, शोहदाए करबला और तहरीक पाकिस्तान में हर एक कटने वाले को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। बात मेरी खत्म हो गई। तमाम अहबाब, अव्वल आखिर दरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के इसाले सवाब की नीयत कीजिए। हम ये इसाले सवाब करेंगे पैगंबर के सहाबा के लिए, करबला के शोहदा के लिए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ने वाले किसी भी किस्म के उन तमाम मुजाहिदीन के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी। अल्लाह हमारी जानिब से उनको बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए।